वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लासेस। ये हमारा यूपीएससी नामकरण का टॉपिक चल रहा है, जिसमें लगभग में हमने टॉपिक कवर किए हुए हैं, जिनमें एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन, एमाइड, कीटोन और साइनाइड, ये क्रियात्मक समूह हमने पढ़ लिए हैं। तो जो बच्चे हमारे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और जो नए बच्चे हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की बटन को दबा दें, जिससे हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं जैसे ही हम अपलोड करेंगे आप तक शीघ्रता से पहुंच जाएंगे। आइए समझते हैं। इसी क्रम में हमने एक एस्टर कंपाउंड है उसको बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। ध्यान से समझेंगे। एस्टर जो होता है इसका सूत्र होता है COOR, और इसके लिए जो सफिक्स है हमारा, सफिक्स हम क्या प्रयुक्त करते हैं? OAT प्रयुक्त करते हैं। इसके लिए सफिक्स हम OAT प्रयुक्त करते हैं और इसका IUPAC नाम एल्किल एल्केनोएट हो जाता है। ये इसका IUPAC नाम होता है। अब इसको समझेंगे। एस्टर की एक बात और है, इसमें जब कार्बन श्रृंखला का नामकरण करते हैं तो ये ऑक्सीजन परमाणु से इसको बीच से तोड़ दिया जाता है। अब ऑक्सीजन से तोड़ देंगे तो इधर कितने कार्बन है? 1, इधर कितने कार्बन है? 2 और 1। अब ऑक्सीजन से इधर वाले की IUPAC बनाते हैं और इसका साधारण नाम लिख देते हैं। तो CH3 को क्या कहते हैं? हमने बताया है पिछले वाले वीडियोस में, CH3 को मेथिल कहते हैं, C2H5 को एथिल कहते हैं। तो CH3 तो मेथिल हो गया, इसका IUPAC नाम बनेगा। इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। जब कोई बॉन्ड नहीं तो सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में ये हमारा COO क्या है? एस्टर, क्योंकि ये COO एस्टर हो गया। एस्टर के लिए क्या लगाते हैं? OAT लगाते हैं। अब चाहे तो इसको हम जोड़ करके भी लिख सकते हैं। ये तो इधर का था, ये इसको कामा लगा के लिखेंगे, मेथिल एथनोएट, ये इसका IUPAC नाम होता है। अब इसी तरीके से और भी नाम लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमने यहां पे लिख दिया CH3, CH2, COO, C2H5। चाहे एक ही में C2H5 लिख दें या अलग अलग लिख दें, बात वही है दोनों में। हमने यहाँ पर अलग अलग कार्बन को लिख लिया है। अब देखेंगे ऑक्सीजन कहाँ पे पड़ रहा है, ये लास्ट वाला, तो इसको हम यहीं से तोड़ देंगे। इधर कार्बन कितने हैं? 2, और इधर कितने हैं? 1, 2, 3। इसको एक में जोड़ देते हैं तो 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, C2H5, ये हो गया एथिल। तो इसको हम लिख देंगे एथिल। और इधर कितना है? 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए, जब कोई बॉन्ड नहीं तो सिंगल बॉन्ड के लिए N, और COO एस्टर के लिए क्या लगाते हैं? OAT लगाते हैं। अब एक में जोड़ देंगे तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथिल प्रोपेनोएट। तो ये एस्टर है। और एक दो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने ये तीसरा नाम लिखा हुआ है, इसमें भी वही ऑक्सीजन से इसको तोड़ देंगे। इधर कितने कार्बन है? 2, C2 है, 2 का मतलब 2 कार्बन इसी में है। फिर इधर 1, 2, 3, 4, C2H5 को कहते क्या है? इधर कार्बन देखे ना देखे, बस ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। C2H5 को क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। और इधर 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे, जब कोई बॉन्ड नहीं तो सिंगल बॉन्ड के लिए N, और COO एस्टर के लिए क्या सफिक्स लगाते हैं? OAT। चाहे तो इसको हम एक में जोड़ करके भी लिख सकते हैं, इसको जोड़ करके भी लिखा जा सकता है एथिल ब्यूटेनोएट। हम जोड़ करके भी इनको लिख सकते हैं। तो ये IUPAC नामकरण करने का तरीका है। इसमें हमने एस्टर पढ़ लिया। अब इसके बाद में ईथर को पढ़ते हैं। तो हमने ईथर को बोर्ड पे लिखा हुआ है। ईथर का जो सूत्र होता है ROR, सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। ईथर में होता यह है कि 2 एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। हमने क्या लिखा? ROR। अब यहां पर होता यह है, एक ऑक्सीजन परमाणु से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, और इसका नाम हमने IUPAC नाम ईथर का लिखा हुआ है एल्कॉक्सी एल्केन। तो इसको उदाहरण से ही समझेंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे CH3O CH3,
एस्टर में 2 ऑक्सीजन थे और इसमें 1 ऑक्सीजन है, लेकिन ये भी यही से टूट जाता है, इसको भी ऑक्सीजन से तोड़ते हैं। अब करते क्या है, इसमें ऑक्सीजन को उधर रखते हैं जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अब इसमें तो दोनों तरफ एक ही एक कार्बन है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो जिसमें दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है उसमें आप ऑक्सीजन को किधर भी रख सकते हैं, लेकिन हमको कोशिश यही करनी है ऑक्सीजन को उधर ही रखना है जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अब देख लेते हैं, इधर कितने कार्बन, 1 और इधर भी 1। एक कार्बन को कहते क्या है, मेथ कहते हैं। एक कार्बन को हम मेथ कहेंगे। अब मेथ इसको हम लिख लेते हैं और ऑक्सीजन को ऑक्सी बोलते हैं, तो मेथ में ऑक्सी जुड़ गया, मेथॉक्सी हो गया। मेथ में ऑक्सी जुड़ गया, मेथॉक्सी हो गया। फिर एक कार्बन के लिए फिर क्या लिखेंगे, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो मेथॉक्सी मेथेन। ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ये हमारा पहला आईपीएससी नाम था। दूसरा पढ़ लेते हैं, CH3 CH2O CH3। अब हमने ये बताया था ऑक्सीजन को उधर रखते हैं जिधर कार्बन कम होते हैं। अब देखेंगे इधर कार्बन कितने हैं, 1 2, और ऑक्सीजन के उधर 1, तो जिधर ऑक्सीजन कम है उधर जिधर कार्बन कम है उधर ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। अब इधर भी एक कार्बन के लिए मेथ, और मेथ में जब ये ऑक्सी जुड़ेगा तो ये मेथॉक्सी हो जाएगा। ओ को हम यहाँ पे ऑक्सी कहेंगे, और मेथ में जब ऑक्सी जुड़ा तो मेथॉक्सी। फिर इसमें आईपीएससी पढ़ेंगे। 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। जब कोई बॉन्ड नहीं होता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, तो ये हो गया मेथॉक्सी एथेन। तो और भी 1 2 एग्जाम्पल ईथर के लिए पढ़ लेते हैं। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए पहले कार्बन काउंट करते हैं। इधर कार्बन कितने, 1 2 3, इधर कार्बन कितने, 1 C2 का मतलब 2, इसी में 2 है। तो हम इधर कार्बन कम है तो ऑक्सीजन को इस हिसाब से तोड़ेंगे कि कम कार्बन की तरफ हो जाए। अब 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। एथ में ऑक्सी जुड़ गया, एथॉक्सी। अब इधर कार्बन कितने, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के जब कोई बॉन्ड नहीं तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथॉक्सी प्रोपेन। एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 और ये ईथर जोड़ दिया, फिर CH2 फिर CH3। अब इसमें इधर का कार्बन है 2, इधर कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन। तो कार्बन कम किधर है, दाहिनी तरफ। तो ऑक्सीजन को इस तरीके से तोड़ेंगे कि कम कार्बन की तरफ वो शिफ्ट हो जाए। अब 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। ये हम पढ़ते आए, अभी पिछले वीडियोज में भी पढ़ा था। और ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सी। 1 में जोड़ देंगे एथॉक्सी। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। और जब कोई बॉन्ड नहीं होता तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो एथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये हमारे आईयूपीएसी नामकरण हो गए। अब सभी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पिछले 3-4 वीडियो में पढ़ा और जो आज पढ़ा, तो ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का पूरा हमारा पाठ्यक्रम था। जो चीज़ें छूट रही हैं उनको आज इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि कार्बन परमाणुओं को क्या कहते हैं। तो उसमें जो पहली टेबल बताई थी, 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, ये हमने बताया था। लेकिन कार्बन को एल्क भी कहते हैं। एक शब्द आता है एल्क, इसको समझ लेते हैं। कार्बन को क्या कहते हैं, एल्क कह देते हैं। अब कार्बन को हमने एल्क कह दिया। अब सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन, ये पढ़ चुके हैं। अब हमको कोई भी नाम लिखना है, CH3 ये एक आईपीएससी नाम है। इसमें कार्बन कितने हैं, 2। अब 2 कार्बन को हमने क्या कहा था, अब यहाँ पे कार्बन की बात से समझ लें तो 2 कार्बन को हमने एथ कहा था, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, तो ये एथेन होगा। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन है। अब एल्क का यूज कहां से आया, कार्बन में। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4।
अब कार्बन की संयोजकता 4 है, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड लगाया, तो कार्बन को एल्क कह देंगे, सिंगल बॉन्ड को एन कह देंगे, तो ये हो गया एल्केन। और इसकी बाकी जो संयोजकताएं हैं वो हाइड्रोजन से कवर हो जाएंगी। कार्बन की भी हमने बैलेंसिंग कितनी बताई होती है, 4 होती है। अब एक बॉन्ड लग गया तो 3 हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, 3 हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे। ऐसे ही 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में अगर हम डबल बॉन्ड लगाते हैं तो कार्बन की संयोजकता हमने कितनी बताई, 4, तो 2 बॉन्ड लग गए, तो बचे कितने, 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन इधर भी जोड़ सकते हैं। अब इधर उधर लगा सकते हैं, रूल तो यही है कि बाद में लगाया जाए। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर हमने पहले से ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है तो फिर एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ लगेगा। तो अब ये है, कार्बन को कहते क्या है, एल्क, एल्क सिंगल बॉन्ड को एन, तो ये हो गया एल्केन। कार्बन को कहते हैं एल्क, डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, तो ये हो गया एल्कीन। कार्बन को कहते हैं एल्क और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आइन, तो ये हो गया एल्काइन। तो एक तरीके से ये हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये हो गया। तो अब कुछ रिवीजन और कर लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया CH3, CH2, CH2, CH या CH2OH। अब हम यहाँ पे CH2 के जगह पे यहाँ पे कोई भी एक क्रियात्मक समूह ब्रोमीन जोड़ लेते हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं पहले IUPAC, अब इसका रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए हमने यहाँ पर 2-3 लिख लिए हैं क्योंकि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। पहला वाला हमने यहाँ पे देखिए एल्कोहल के लिए, दूसरा वाला एल्डिहाइड के लिए, तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, यानी ये हमने अलग अलग क्रियात्मक समूहों के लिए IUPAC लिखे हैं। अब जरा नामकरण कर लेते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन को कहते क्या है, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन। और OH, एल्कोहल OH है, OH के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, आल। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल। अब इसमें छूट क्या रहा है, ये ब्रोमो छूट रहा है, और ब्रोमो कितने कार्बन परमाणु पर है, ये तीसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रीफिक्स में आ जाएगा। इसको हम 3 ब्रोमो कह देंगे, तो 3 ब्रोमो, ये IUPAC नाम हो गया। अब इसका नामकरण देख लेते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन को कहते क्या है, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को एन, CHO के लिए अल, बस यही याद करना है। OH के लिए क्या लगाते थे, आल, और यहाँ पे CHO के लिए क्या लगाएंगे, अल, बस ये याद करना है। और अब यहाँ पे क्या छूट रहा है, जो ये ऊपर है ब्रोमो, ये क्लोरो, तो ब्रोमो कितने से जुड़ा है, ब्रोमो को पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट में B पहले आता है। ब्रोमो कितने से जुड़ा हुआ है, दूसरे से, तो 2 ब्रोमो। और क्लोरो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है इसमें, तीसरे से, तो 3 क्लोरो। बस ये आपकी IUPAC हो गई। अब अगला, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहले काउंटिंग उधर से जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और COOH के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल, तो ये हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल। तो कुल मिलाकर के हमको यही देखना है। इसमें हमने भी एक एल्कोहल के लिए पढ़ा, एक एल्डिहाइड के लिए पढ़ा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए पढ़ा, और सबके लिए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 नामकरण और लिख लिए हैं। इसमें क्रियात्मक समूह NH2 है, ये एमीन है, ये CONH2 एमाइड है, और ये आपका कीटोन है। तो इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ। और जब कोई बॉन्ड नहीं होता तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और NH2 के लिए क्या लगाते हैं, एमीन। तो ये हो गया एथेन एमीन। बस इसमें यही देखना होता है। कार्बन कितने सबसे पहले गिन लीजिए, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप। जब कोई बॉन्ड नहीं तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और एमाइड, CONH2 को एमाइड कहते हैं, और एमाइड के लिए सफिक्स भी एमाइड ही यूज होता है। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। और इसमें भी ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और ये कीटोन, CO को कीटोन कहते हैं, इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ओन। और ये कीटोन कितने कार्बन से, दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो 2 ओन देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं साइनाइड का। यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH,
फिर CH2CN। ये हमने एक साइनाइड का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो साइनाइड का सूत्र Cn होता है, इधर से ही काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड को छोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? इन। और साइनाइड के लिए नाइट्राइल प्रयुक्त करते हैं, साइनाइड के लिए नाइट्राइल प्रयुक्त करते हैं, तो हम क्या लिख लेंगे? नाइट्राइल। ये सफिक्स होता है, साइनाइड का सफिक्स नाइट्राइल होता है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन को लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पहले कार्बन पर कोई बॉन्ड नहीं तो सिंगल बॉन्ड होगा, दूसरे पर भी सिंगल बॉन्ड होगा, और तीसरे कार्बन पे हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। पहले पर कोई नहीं तो सिंगल, दूसरे पर भी सिंगल, तीसरे पर डबल बॉन्ड है, तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम 3 इन लिख देंगे। तो ये IUPAC नामकरण है।